नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रवासी भारतीयों से भारत के विकास में योगदान देने की अपील की। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 3 साल बाद 21 मई से हज के लिए उड़ानें फिर शुरू होंगी। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा कल होगी। और प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, सोमवार से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत को दुनिया भर में फैले 3 करोड़ 20 लाख प्रवासी भारतवंशियों पर गर्व है। श्री धनखड़ चार्ल्स तृतीय के ताजपोशी समारोह में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने लंदन में भारतीय मूल के लोगों से भारत के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री धनखड़ ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र अतुलनीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अमृत काल की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत ने इस दशक के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री धनखड़ ने डिजिटल रूपांतरण, स्वास्थ्य सेवा और वैक्सीन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना के विकास समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों की चर्चा की। श्री धनखड़ वेस्टमिनिस्टर एबे में चार्ल्स तृतीय और कैमिला के ताजपोशी समारोह में शामिल हो रहे हैं। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 3 साल के अंतराल के बाद 21 मई से हज उड़ानों का संचालन फिर शुरू होगा। हज फ्लाइट्स का संचालन एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से किया जाएगा। ये उड़ानें 6 जून तक चलेंगी, जिसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 21 मई से 27 मई तक एक फ्लाइट जयपुर से रोजाना सुबह 11 बजे उड़ान भरेगी, जबकि 28 मई से 6 जून तक एक और फ्लाइट जयपुर से रोजाना सुबह 9:35 पर रवाना होकर दोपहर 12:45 बजे मदीना पहुंचेगी। इस तरह 2 विमानों के जरिए कुल 27 फ्लाइट का संचालन होगा। वहीं 3 से 24 जुलाई के बीच हज से वापसी की फ्लाइट संचालित होंगी। साल 2020 में कोरोना के चलते जयपुर एयरपोर्ट से हज का सफर संभव नहीं हो पा रहा था। पिछले 2 साल से हज की फ्लाइट्स जयपुर के बजाय दिल्ली से संचालित हो रही थीं, लेकिन इस बार हज की फ्लाइट्स 3 साल बाद जयपुर एयरपोर्ट से ही संचालित होंगी। खास बात यह भी है कि हज की फ्लाइट्स इस बार सीधे मदीना जाएंगी। पिछले सालों में ये फ्लाइट्स जेद्दा जाती थीं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज उदयपुर में भारतीय सेना द्वारा उपहार में दिए गए युद्धक टैंक T-55 का प्रताप स्मारक स्थल पर अनावरण किया। इससे पहले राज्यपाल ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। श्री मिश्र ने अपने उद्बोधन में महाराणा प्रताप के बलिदान को याद किया और कहा कि वे प्रताप को पहला स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। महाराणा प्रताप ने कभी समझौता नहीं किया। विपरीत परिस्थितियों में घास की रोटी खाकर स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उन्होंने जीवन यापन किया। इतना ही नहीं, प्रताप ने अकबर की बड़ी सेना का अपने पराक्रम से मुकाबला किया। इस मौके पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल J.S. नयन ने युद्धक टैंक T-55 की महत्ता और युद्धों में इसके योगदान पर विस्तार से जानकारी दी। राज्य के 4 जिलों में जिला परिषद के 4 सदस्यों और 13 जिलों में पंचायत समिति के 16 सदस्यों के उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जिला परिषद सदस्यों की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 24 पंचायत समिति सदस्यों के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। दौसा जिले की पंचायत समिति बैजूपाड़ा में कोई नामांकन नहीं हुआ। बाकी 23 पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव में से 7 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इसके बाद शेष रही 16 पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव के लिए 41 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल ही 12 जिलों में नगरीय निकायों के 14 सदस्यों के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। श्री पायलट ने बाड़मेर में वीरेंद्र धाम छात्रावास का लोकार्पण किया। उन्होंने डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान श्री पायलट ने आदर्श स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 5 नए छात्रावास खोलने की मंजूरी दी गई है। ये छात्रावास दौसा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और टोंक में खोले जाएंगे। दौसा के बहरावटा में सावित्रीबाई फुले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, बीकानेर के दामोलाई, जोधपुर के ओसियां, जैसलमेर के फलसूंड, टोंक के उनियारा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी छात्रावासों के संचालन के लिए छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के 5 पदों के सृजन की भी मंजूरी दी है। प्रत्येक छात्रावास में 50 विद्यार्थियों की आवास क्षमता होगी। आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में बच्चों में पढ़ाई की ललक जगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों के कौशल विकास और उनकी बोलने की झिझक को दूर किया जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनमें बोलने की झिझक को दूर करने जिला प्रशासन की ओर से मिशन बुलंदी, पढ़ेगा डूंगरपुर, बोलेगा डूंगरपुर और बढ़ेगा डूंगरपुर अभियान चलाया जा रहा है। मिशन बुलंदी के तहत जिले के 841 सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए स्कूलों में बच्चों में बोलने, लिखने की क्षमता विकसित की जा रही है। बच्चों के लिए कहानी, प्रेरक प्रसंग, कविता के साथ ही उनमें बोलने और लिखने की प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। स्कूलों में विद्यार्थियों को मंच पर बोलने के लिए खड़ा किया जा रहा है ताकि उनमें झिझक को दूर किया जा सके। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कल देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा देश के बाहर 14 शहरों में भी आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:20 तक चलेगी। परीक्षा के लिए पंजीकरण करा चुके विद्यार्थी नीट की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा 2023 उन उम्मीदवारों के लिए स्थगित करने का फैसला किया है जिनके परीक्षा केंद्र मणिपुर में हैं। ये निर्णय राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर मणिपुर सरकार के अनुरोध पर लिया गया है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पक्के खालों का निर्माण कराया जाएगा। इन जिलों में 1,32,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में कार्य होंगे, जिनमें 3 सालों में 462 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन कार्यों के लिए वित्तीय मंजूरी दी है। इस साल इन कार्यों पर 112 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे जलधाराएं और भूमिगत नालियों का कार्य शीघ्र हो सकेगा। इससे पानी की बचत होगी और खेतों को अधिक पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर भाला फेंकने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने वर्ष के पहले ही आयोजन में नीरज चोपड़ा के पहला स्थान हासिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा को आगामी प्रतिस्पर्धाओं के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राजस्थान एथलेटिक्स संघ की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आज से चूरू में शुरू हुई। इसमें 30 जिलों के 500 से अधिक महिला पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने किया। और अब मौसम। प्रदेश में कई जिलों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं कई स्थानों पर आज भी बारिश हुई। बारां में शाम को काले बादल छा गए। झालावाड़ जिले में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई और कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ में तेज अंधड़ के साथ बरसात हुई। कुछ अन्य जिलों से भी बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने कल से आंधी बारिश में कमी आने और मौसम साफ होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार सोमवार से तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश बाड़मेर जिले के धारासर से श्रोता प्रकाश कुमार ने भेजा है। उन्होंने लिखा है कि बाजरे की रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है। साथ ही बाजरे से लड्डू, ढोकला, दलिया और राबड़ी भी बनाए जाते हैं। उन्होंने मोटा अनाज पर एक नारा भी लिखा है, मोटा खाओ स्वस्थ रहो। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। अजमेर जिले में लोगों के पार्सल समय पर पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने पार्सल हब बनाया है। यहां जिले भर के डाकघरों में आने और वहां से जाने वाले पार्सलों को इकट्ठा कर उनकी डिलीवरी की जाएगी। मुख्य डाकघर के सीनियर पोस्टमास्टर गोविंद वैष्णव ने बताया कि विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पार्सल कार्य का केंद्रीकरण किया है ताकि इनकी छंटाई और गंतव्य तक पहुंचाने में कम समय लगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रवासी भारतीयों से भारत के विकास में योगदान देने की अपील की है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 3 साल बाद 21 मई से हज के लिए उड़ानें फिर शुरू होंगी। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा कल होगी। और प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। सोमवार से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।